तो इस सत्र में 1 अप्रैल से लेकर के और अब तक हम लोग पंखा नहीं चलाए, और पंखा न चलने के कारण मन हमारा उस पर अभ्यास नहीं किया। हवा को अपने शरीर में स्पर्श करा करके जो सुख का अनुभूति करना था, वो सुख का अनुभूति नहीं करा पाया हमारा अपना मन और शरीर। तो देख रहे होंगे कि जब हम लोग बैठते हैं उस समय में असहज स्थिति रहती है, लेकिन जैसे ही हम लोगों का समय पूरा होने को आता है 2 घंटे का, तो आप देखते होंगे कि जो प्रथम दृष्टया असहज स्थिति हमारे मन के और शरीर की रहती है, ताप और गर्मी के कारण, आंच और पसीना के कारण, वो एकदम सहज लगता है, आनंद की अनुभूति कराता है। और यही पसीने के साथ जब बाहरी गर्म हवा भी हमारे शरीर को स्पर्श करता है ना, तो गर्म नहीं महसूस होता है, बल्कि शीतलता का अनुभव कराता है। इस बात का तो अनुभव हुआ ना? जी जी, प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं? जी, इसमें से 2 राय नहीं है? नहीं सही, हाँ सही है साहब। तो प्रथम दृष्टया जो असहज स्थिति होती है, वही स्थिति जब हम उसको सहन कर ले जाते हैं, तो हमारे मन की स्थिति और शरीर की स्थिति एकदम सहज होती है। और मन जो अनुभव उस समय में करता है, उसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। क्या आनंद की अनुभूति करता है, प्रसन्नता का, सुख का, परमानंद का। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। ये जो हम अनुभव करते हैं ना, परम आनंद की स्थिति जो हमारे मन की बनती है स्थिति, वही परमात्मा है, परम आत्मा। आत्मा मन स्वयं, परम मन श्रेष्ठ। आपकी मन की प्रसन्नता जिस समय में कोई द्वंद्व नहीं है, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में, वो जो मध्य की स्थिति है, ठीक है, उसको हम लोग समाधि भी कहते हैं, वो स्थिति ही हमारी वास्तव में परमात्मा की है। जैसे शब्द तो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है संस्कृत का और हिंदी का, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो शब्द के बारे में तो हर चीज बताया जाता है, क्रिया, धर्म, स्वभाव, ठीक है, किस धातु से बना, किस धातु का क्या अर्थ होता है, इसमें कौन सा सूत्र लगा, वो सब कुछ बताया जाता है। लेकिन जब हम लोग साधना की दृष्टि से अध्यात्म में आते हैं, किसी महापुरुष से जब मिलते हैं, तो परमात्मा शब्द का जो अर्थ हम लोग पढ़े रहते हैं, वो सब भूल जाता है। और ये जो हमारे जगह पे जो बैठे हुए लोग हैं, वो बाहर दिखा देते हैं। अब बाहर दिखाने से हमारा मन जो प्रत्यक्ष देखे रहता है, उसमें भ्रमित हो जाता है। इनकी बात सत्य को मानो या वो जो हम पढ़े वो सत्य माने, तो हमारा मस्तिष्क एकदम बिल्कुल संशय में आ जाता है। अगर हम इसी का दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करा दें, स्थिति के बारे में जानकारी करा दें, तो कहीं भ्रम रह जाएगा? नहीं। बोलिए। और जो हम लोग साक्षात कर रहे हैं जी, कहीं कोई कमी हो दिखाई? कोई कमी नहीं है, एकदम प्रत्यक्ष हर चीज दिखाई दे रहा है जी। एक सज्जन हमसे प्रश्न किए मेरे YouTube चैनल पे, वो कहीं बाहर के हैं, भारत के नहीं हैं। उन्होंने लिखा है कि आप ये क्या करा रहे हैं? ये तो विपश्यना करा रहे हैं, ठीक है जी। तो विपश्यना आपने सुन करके विपश्यना सेंटर पे जा करके जो साधना आपने किया वो आपको दिखाई दिया, लेकिन शब्द के बारे में जानकारी आपने नहीं प्राप्त की, ठीक है जी। शब्द के बारे में जब जानकारी करेंगे तो विपश्यना ही ईश्वर है और ईश्वर ही विपश्यना है जी, स्पष्ट आपको मालूम हो जाएगा। जब तक शब्द के बारे में आप पूरा खंगालेंगे नहीं, तब तक जो है जो बेस है ना जी, उस बेस में आप गए बिना संतुष्ट नहीं हो सकते, हवा में से उड़ते रहेंगे जी। तो विपश्यना का मतलब पश्यति होता है। पश्यति संस्कृत का शब्द है पश्यति। पश्यति माने देखना होता है, ठीक है जी। अब उसका रूप बना करके, रूप चलता है ना, संस्कृत का जब व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं तो रूप भी चलता है, शब्द के रूप चलते हैं। तो पश्यना जो व्यक्ति उसका प्रयोग कर रहा है जी, वो पश्यना हुआ। तो क्या कर रहा है? विशेषण लगा करके, जैसे पसीना हुआ तो क्यों पसीना हुआ,